स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयसा आईटी हब। इस वीडियो में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करना सिखाएंगे। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है, अ फर्म हैज अर्न्ड ₹5 लाख एज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंट्स टू ₹35 लाख। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। किस मेथड में निकालना है? सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालना है, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले क्या बोले थे? स्टेप 1 में क्या निकालना होगा? सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। पहले एक नंबर में क्या चाहिए हमको? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पहले लिखे कितना? ₹5 लाख। एवरेज प्रॉफिट ठीक है, हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? यहां पे जो नेट एसेट है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। यह है कैपिटल ₹35 लाख। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। ठीक है, निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। शॉर्ट में लिखते हैं हम, है ना? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? ₹35,000 था। तो इंटू कितना होगा? 10% इज इक्वल टू ₹3,50,000 होगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या बोले थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 3,50,000। 3,50,000 इज इक्वल टू रुपीज कितना होता है? 1,50,000। ये हो गया सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये स्टेप 1 था, ये है स्टेप 1। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या बोले थे? स्टेप 2 में बोले थे वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू क्या बोले थे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये वाला फॉर्मूला बोले थे। सुपर प्रॉफिट कितना निकला है? 1.5 लाख। यहां पे लिख देंगे 1,50,000 बाय 10% इज इक्वल टू हो गया 15 लाख, 15 लाख। ठीक है, आंसर हो गया 15 लाख। ये आंसर है, आंसर। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है, अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। फर्म कितना प्रॉफिट किया है? 15,000। डेटा हमको क्या करना होगा? लिख लेना होगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। ये 1 नंबर था ना, इसको 1 नंबर कीजिएगा, 1। इसके बाद हम लोग 2 नंबर बनाने जा रहे हैं। जरूरी तो सभी है, चलिए यहां से मिटाते हैं।
मिटा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 15,000। उसके बाद बोला है क्या, and has invested amounting to rupees 1,20,000। इन्वेस्टेड मतलब 1,20,000 ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। और सेम क्लास ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इज 10%, मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये हम लोग का डेटा है। यहाँ पे बोला है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है, लेकिन सुपर प्रॉफिट में ना एवरेज प्रॉफिट में डिक्लेयर नहीं किया, मतलब क्लियर नहीं बोला। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों मेथड में कर देंगे। पहले हम लोग करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग करते हैं स्टेप 1, एक नंबर पकड़े, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। स्टेप 1 में हम लोग क्या क्या निकालना होगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या निकालना होगा, फर्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोले थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 1,20,000 इंटू 10% इज इक्वल टू रुपीज 12,000 हो गया क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 15,000, यहाँ पे हम कर दिए 15,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू रुपीज कितना आएगा 3,000। 15,000 माइनस 12,000, एवरेज प्रॉफिट से हम लोग क्या किए, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिए, 3,000 निकला। अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू क्या बोले थे, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है 3,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%, तो कितना होगा वैल्यू ऑफ गुडविल 30,000। ठीक है, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर दिए 30,000। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा एवरेज प्रॉफिट में भी कैपिटलाइजेशन मेथड में हमको गुडविल का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एवरेज प्रॉफिट का इसी मैथ के ऊपर 2 नंबर होगा, ये 2 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रोमा 2। ठीक है, मिटा देते हैं ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में पहले हमको क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग निकाल चुके हैं। दूसरा क्या निकालना होगा, दूसरा वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मतलब वी इज इक्वल टू क्या बोले थे, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोले थे। तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट कितना है 15,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो कितना आएगा ये 1,50,000 हो गया क्या। भी एन कितना है, एन मतलब नेट एसेट, जिसको हम बोले थे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ हम लोगों का कितना है 1,20,000,
तो हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, गुडविल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं v माइनस एन इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू कितना होगा 30,000। ठीक है, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में 30,000 आया वैल्यू का, गुडविल का वैल्यू। ठीक है, फटाफट ये राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे बोला है कि एवरेज प्रॉफिट कितना 1,20,000, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। उसके बाद बोला है इट हैज टंजिबल एसेट्स अकॉर्डिंग टू अमाउंटिंग टू ₹10 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। ठीक है, ये 10 लाख से 3 लाख माइनस करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 लाख से हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख माइनस कर देंगे, मतलब 7 लाख हो जाएगा कितना हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद क्या है, द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। उसके बाद बोला है क्या, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमको निकालना है। स्टेप 1 में क्या बोले थे, एवरेज प्रॉफिट जो कि हम लोगों के पास है। स्टेप 2 में क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ द बिजनेस v इज इक्वल टू क्या बोले थे, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,20,000 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% इज इक्वल टू कितना होगा 12 लाख होगा कि नहीं। 12 लाख नेट एसेट, नेट एसेट मतलब हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग नेट एसेट बोल सकते हैं। एन 7 लाख, एन हो गया 7 लाख। हमको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल इज इक्वल टू v माइनस एन इज इक्वल टू v कितना था 12 लाख और n कितना है n 7 लाख। तो गुडविल का वैल्यू कितना होगा 5 लाख। ठीक है, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ये सब आप लोग फुल में लिखिएगा, है ना, शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग फुल में लिखिएगा। प्रॉब्लम 4, द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। फर्म क्या क्या है, प्रॉफिट अर्न क्या है 40,000, मतलब यही क्या है एवरेज प्रॉफिट। डेटा को पहले हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। ये नंबर 4 है, इसको मिटा देते हैं। इस सबको मिटा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना बोले 40,000। उसके बाद क्या है, हैज इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख। और उसके बाद क्या है, इन द सेम क्लास ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इज 10%, मतलब
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड भी नहीं बोला और एवरेज प्रॉफिट मेथड भी नहीं बोला। हम लोग क्या करते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसको निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट के अंडर में। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में पहले क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट हम लोग को मिल गया है। उसके बाद क्या निकालना होता है, वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वी इज इक्वल टू क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना था 40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इज इक्वल टू रुपीज कितना होगा 4 लाख। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, नेट एसेट। हम लोग पहले ही बोले थे नेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम लोग एन लिख सकते हैं। नेट एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 3 लाख, वही नेट एसेट है। उसके बाद हम लोग को गुडविल का वैल्यू निकालना है, गुडविल इज इक्वल टू वी माइनस एन। वी कितना था 4 लाख, वी 4 लाख और एन कितना है, नेट एसेट 3 लाख इज इक्वल टू रुपीज कितना होगा 1 लाख। ये आंसर है, ये आंसर है। फटाफट नोट डाउन किए। इधर हम लोग क्या किए, एवरेज प्रॉफिट में निकाले। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में सॉल्व करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है ना, ओनली सुपर प्रॉफिट नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसको मिटा देते हैं, अगर आप लोगों का हो गया तो मिटा दे। हो गया। स्टेप 1 में क्या बोले थे, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या बोले थे, स्टेप 1 में सुपर प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ये सब तो है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोले थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से मिल गया 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 30,000। इसके बाद हमको क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था 40,000, यहां से हम लोग लेंगे 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 30,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला 10,000। उसके बाद हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बोले थे, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना निकला 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल कितना होगा 1 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल होगा 1 लाख। फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फार्म इज रुपीज 2,40,000। फार्म का एवरेज प्रॉफिट क्या है 2,40,000। यहाँ पे तो जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द टोटल टैंजिबल एसेट्स इन दिस फार्म आर रुपीज 3 लाख। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 30 लाख है, 30 लाख, 3 लाख नहीं 30 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग
इज 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी 10%। ये 5 नंबर हम लोग बना रहे हैं ना, 5। उसके बाद क्या बोला है देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको निकालना होगा, मतलब इसको मिटा देते हैं, बाकी सब ठीक है। ठीक है, पहले हमको क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट, वो निकला हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोले थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 30 लाख इनटू 10% इज इक्वल टू, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे 30 लाख दिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, 10% दिए, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 3 लाख। इसके बाद हमको क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था, ये कैसे हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, ओहो सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे टैंजिबल एसेट्स है 30 लाख और लायबिलिटीज है 8 लाख। लायबिलिटीज कितना है 8 लाख, मतलब इससे हमको तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस रुपीज 8 लाख इज इक्वल टू रुपीज होगा 22 लाख। ठीक है, यहाँ पे 22 लाख होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे होगा रुपीज 22 लाख, मतलब यहाँ पे कितना होगा 2,20,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 2,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000 माइनस 2,20,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना होगा 20,000 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल लिखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू क्या बोले थे, गुडविल इज इक्वल टू हम लोग क्या बोले थे, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 है, बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, इज इक्वल टू रुपीज कितना होगा 2 लाख होगा, ये आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को इस वीडियो का नोटिफिकेशन, नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।